तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा होंगे। डिजिटल वर्क में फिर से बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में दिखाएंगे सीआईसी के माध्यम से यदि आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। प्लस क्या है, आपको बहुत सारा सर्विसेज में भी आपको काम करने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपको बैंक वीसी किस तरीके से आपको मिलेगा। और मैंने पिछली वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में मैंने दिया था। आज की इस इन्फॉर्मेशन में आपको देने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो लेटर है और जो आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आपको समझने का जरूरत है किस तरीके से जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और प्लस क्या है, आपको जो क्या क्या डिटेल इसमें रहती है और किस तरीके से आप इसका एलिजिबल आप रहते हैं। ठीक है, इस बारे में हम आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, इसका जो डेट रहेगा, कब तक रहेगा, ये सारी डिटेल है। मैं जब भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का काम करते हैं। जो भी यानी जो भी इसमें आपको जो भी अपडेट आएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। यदि आपको सीएससी से आप बैंक वीसी लेना चाहते हैं, इसमें आपको किसी तरह भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो कोशिश करेंगे, देखेंगे जितना हेल्प होने का रहेगा तो मैं आपको हेल्प कर देंगे। यदि मेरे एरिया से आते हैं, यदि आप देवघर जिले से हैं तो संपर्क करके आसान तरीके से जो भी अपना हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे जो भी अपना जो डिटेल है, किस तरीके से अपनी सीएससी से बीसी बैंक ले सकते हैं, बीसी बैंक से और भी सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए, पहले बीसी बैंक रहना चाहिए, यानी बीसी रहना चाहिए, तभी आपका जो प्रोसेस रहता है इसमें आपको काम करने के लिए प्रोसेस होता है। और देखिए, अभी खुद से सीएससी में बहुत सारे अभी सर्विसेज आ चुका है, जिसमें एमआई कार्ड जो आता है और फिनांस कार्ड आता है। ऐसा बहुत सारे कार्ड जो है आपको खुद से बनाने के लिए आपको अप्रूवल करता है। आप खुद से कस्टमर को बना के दे सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा आपको अर्निंग भी दिया गया है सीएससी के मदद से। और उसमें जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में लोन के बारे में बताया था, लोन में भी आपको अच्छा खासा अर्निंग दिया गया है। आप तुरंत ही उसको यानी कस्टमर को दे के अप्रूवल करा के अपना पेमेंट उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी तरह भी आपको झंझट होने वाला बात नहीं है। सारा कस्टमर ले रहा है और बहुत सारा सीएससी भाई इसमें भी यूज करके अच्छा खासा अर्निंग का फायदा ले रहा है। तो मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है, मैं आपको जो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रहता है मैं उसी के बारे में आपको बताते हैं। और आपका जो प्रॉब्लम ना हो और किसी तरह आपको भी समस्या का सामना ना करना पड़े, मैं इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आपको किसी तरह यानी डिजिटल वर्क आपको किसी तरह भी नुकसान आपको नहीं चाहता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं आपको किस तरीके से बीसी बैंक का क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, प्लस इसमें कुछ जानकारियां रहेगा, उसमें आपको समझने का जरूरत है। क्या जानकारियां हैं आपको जानने का जरूरत है, पहले जान लीजिए। उसके बाद आप जो भी टॉपिक में आप काम करना चाहते हैं, उसमें जो भी पैसा फंसाना चाहते हैं, तो टॉपिक में यदि पैसा फंसा रहे हैं तो आप बाद में कभी यदि काम करने का इच्छुक नहीं है तो इस पर्पस में आपको क्या है, पेमेंट रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी डिटेलें कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। ताकि पेमेंट आज के ज़माना में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेमेंट है यानी पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक, किसी चीज़ को परचेस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उसको यूज हम कर पाएंगे सही तरीके से, या फिर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे तो बाद में इसको हम किस तरीके से यानी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न होगा या नहीं होगा, मेरा पैसा रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, ये सारी डिटेलें जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपको कोई भी काम करने प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो स्टेप बाय स्टेप में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे क्या क्या आपको सर्विसेज मिलता है, क्या और बीसी में आपको क्या क्या काम कर सकते हैं, और इसका कुछ जो इन्फॉर्मेशन है लेने के लिए क्या क्या घोषणा पत्र में हमने पिछली वीडियो में डिटेल दिया था, वहाँ से आप देख लीजिएगा जो भी डिटेल है मैंने वहाँ पर बताया है। आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या लगने वाला है मैं आपको बता दूं, प्लस इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन में आपको और देने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मदद साबित होगा। सबसे पहले और डॉक्यूमेंट से क्या है, मेन इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा यहाँ। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही यानी मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, आपको 10 यानी यदि गाँव में आप खोलना चाहते हैं, या फिर आप जैसे कुछ लोकेशन है उस लोकेशन में आप खोलना चाहते हैं, तो उस लोकेशन का जो है आपको 10 क्या है साइन कराना पड़ता है, प्लस उसका आधार नंबर, या 10 या 5, 5 ही रखिए, आप 5 ही कोशिश कीजिए। 5 आपको 10 बताया गया है, अपना नहीं होता है, आप 5 ही रखिए। 5 को आपको क्या है साइन कराना है। साइन कराने के बाद आपको उसका आधार नंबर लेना है,
एक साइड में जैसे कि आपको स्क्रीन में आपको लगा देंगे, वहाँ आप करा रहे हैं तो उसको आपको बता देना है कि देखिए आपको ऊपर में फर्स्ट में लिख देना है कि आप बैंक बीसी आप लेना चाह रहे हैं सीएससी की मदद से। तो उसमें आप कस्टमर को हेल्प देंगे और प्लस क्या है लेन देन ट्रांजेक्शन सही तरीके से करेंगे। इसमें यदि किसी तरह भी आपको प्रॉब्लम यदि आप करते हैं तो कस्टमर यानी जो भी साइन किए हैं, जो भी 10 वहाँ पर सदस्य जो भी रहेंगे वो साइन करेंगे। आपको किसी तरह भी वो रोक टोक कर सकता है, वो फिर आपको सही तरीके से जो भी रहेगा उसको आपको बता सकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी कुछ जानकारियाँ आपको वहाँ से आपको साइन कराना है, इसलिए आपको साइन करने के लिए बताया जाता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही तरीके से जब करेंगे काम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 5 कस्टमर का देख पाएंगे स्क्रीन में, 5 कस्टमर का जो है नाम रहेगा, उसका आधार नंबर रहेगा, उसका मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है, उसका साइन रहेगा। उस तरीके से आपको कॉलम बना लेना है और कॉलम बनाने के बाद साइन करने के बाद आपको, ठीक है, उसके बाद आपको है ये पेपर लेके चले आना है। ठीक है, और उसमें आपको क्या क्या लगने वाला है मैं वो भी आपको बता दूं। उसमें आपको लगने वाला है आपका जो पैन कार्ड रहेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, आदि बैंक आपको लगेगा, प्लस क्या है आपको बैंक का अकाउंट भी और एक ओपनिंग कराना पड़ेगा बैंक बीसी के मदद, बैंक बीसी के थ्रू से। ठीक है, बैंक बीसी जब आप लेंगे ओपनिंग करेगा तो बाद में आपको वहाँ पर से एक सजेस्ट करेगा, वो खुद सबको बताएगा क्या आपको करना है। मैंने है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बता दूं, फिर आगे का जो प्रोसेस में जो रहेगा इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर आपको दे देंगे। तो जैसे कि आपको जो डिटेल रहेगा मांगा जाएगा, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, आपका जो बैंक पासबुक है, आपका बैंक पासबुक लगेगा, आपका जो फोटो लगेगा, ठीक है, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको लिख के आपको बता देते हैं, जिसमें आपको किसी तरह भी प्रॉब्लम यदि आप लेने जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, आप सारा डिटेल लिख के वहाँ पर जाएं और आपका जो काम है सही तरीके से हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ गाइड करेगा और आप है इसमें लेडीज भी काम कर सकती है, प्लस इसमें जेंट्स भी काम कर सकता है। जिसका उम्र देखिए उम्र का सीमा सीमा किया गया है, बाकी बात कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका उम्र है 40 से नीचे है, बाकी सब कोई काम कर सकता है, लेडीज काम कर सकता है, जेंट्स भी इसमें काम कर सकता है, कोई वाली दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे यहाँ पर कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, आपको जो सचिव प्रज्ञा केंद्र के सद अन्य समिति पंचायत प्रखंड जिला आपका जो है यहाँ पर भरने का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आपका जो नाम रहेगा सबसे ऊपर में रहेगा, तो जो भी डिटेल अपना जो पंचायत में काम मिल जाए, ताकि उसमें क्या है आपको कस्टमर ढूंढने में आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ेगा। जैसे कि 10 में कम से कम दिन में तो 20-30 कस्टमर, 100 कस्टमर यानी आपको जो पंचायत में कोई ना कोई स्कीमें आती रहती है, वहाँ पर आपको 100% 20-30 कस्टमर, 100 कस्टमर 100% मेरे ख्याल से मिल जाएगा। यदि अच्छा खासा पंचायत भवन यदि चल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पंचायत भवन का जो डिटेल रहेगा, अपना प्रखंड जो अपना रहेगा, जिला रहेगा, अपना घोषणा पत्र का जो बैंक रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा, जो पेमेंट सिस्टम रहेगा, और यहाँ पर आपको देख पाएंगे। ठीक है, कार्य करने के हेतु तैयारी हूँ, आप जो कार्य करने के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आपको जो भी यहाँ लेटर में बताया जा रहा है, तो इस पर आपको अपना जो नाम है उसको जो डिटेल आधार कार्ड में रहेगा उसको आपको फिलअप करना है। और आपको यहाँ पर सेकंड नंबर में दिया गया है झारखंड, जो भी बैंक आपको जो मिलेगा यहाँ पर सेकंड नंबर में आपको जो बैंक का नाम दिया गया है, सुनिश्चित आपको करना पड़ेगा कि आपको कौन सा बैंक का ज़रूरत है, कौन सा बैंक आप वहाँ पर आपका एरिया में, फिर नहीं तो फिर आपको जो भी बैंक वहाँ पर से देगा, ठीक है, सीआईसी के मदद वहाँ पर आपको कौन सा बैंक दे रहा है सीआईसी के थ्रू से, ठीक है, आपको वहाँ पर से आपको देखने का पड़ेगा। तो फिर बाद में तीसरा नंबर में जो है, यदि बैंक में से आपको कोई भी उपकरण देता है, जैसे कि कोई भी उपकरण यदि बैंक द्वारा आपको दिया जाता है, तो उस उपकरणों को क्या है आपको, जैसे कि उपकरण जैसे कि आपको एक लैपटॉप देता है, यानी बैंक बेसिस से आप बैंक ब्रांच में ही आपको वहाँ से एक लेटर दे देगा, ब्रांच जाना है, बाद में वो लेटर लेके आपको वहाँ से जो भी काम करा लेना है। बाद में क्या होगा, बैंक से ही सारा चीज़ आपको करने का जरूरत पड़ेगा, तो बैंक में आपको कुछ चीज़ें देगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको जो है मैक्रोमैक्स जो एटीएम देता है, जो फिंगर से पेमेंट निकालता है वो दे देता है, या फिर कुछ भी चीज़ वहाँ पर आपको दे दे, उसको अच्छा लगे कि ये चीज़ आप लीजिए, इसमें यूज कीजिएगा और इसमें कस्टमर को भी फायदा होगा प्लस आपको भी फायदा होगा, तो आप उसको लेते हैं, तो उसमें आपको जो पेमेंट है वो नहीं लगेगा। वो पेमेंट के रूप में क्या है आपको उसको सही तरीके से मतलब यूज करना है, और यूज करने के बाद जो भी कस्टिक
उसमें एक और प्रॉब्लम है कि आप किसी तरह उसको नुकसान कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो बाद में आपको यहाँ चौथा नंबर में देख पाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको अमाउंट जो है ये 10,000 आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको जो भी डिवाइस देता है उसको यदि तोड़ फोड़ देते हैं या जैसे गिर गया, टूट गया, फूट गया, तो इसमें क्या है, आपको रकम में काटी जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ चुके हैं, आपका वहाँ पर से कटेगा। ठीक है, तो आप आसान तरीके से समझ चुके हैं। तो पेमेंट आपको अलर्ट करेगा, आपको बताएगा, तो ही आपका पेमेंट कटेगा। ऐसे आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा ऐसा कुछ बात नहीं है। आपसे अप्रूवल लेगा, आपसे जानकारी लेगा, उसके बाद ही आपका जो भी पेमेंट कट होगा। तो यहाँ से आसान तरीके से आप 4 नंबर तक समझ चुके हैं। मेरा जो शिक्षण योग्यता है, आपका जो पढ़ाई है वो मैट्रिक से नीचे नहीं होना चाहिए और 40 उम्र से यानी अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली बता दी गया है 5 नंबर में, आप आसान तरीके से समझ चुके होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको देखिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। यहाँ पर पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, प्लस आपको ज़्यादा भी टाइम नुकसान हो जाएगा। तो आप लोगों का भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैं जिस बैंक का आपको ले रहे हैं तो कार्य करने की समझौता ज्ञापन आप कर रहे हैं, यानी आप जिस बैंक का आपको दिया जा रहा है उसमें आप यानी सहमत हैं, आप उसमें सहमत से काम अपना खुद का सहमत से उसमें काम आप कर रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ पर 6 नंबर में समझ चुके हैं। समझौता ज्ञापन और मुख्य शर्तों के बैंक विषय तथा इसके कमीशन इत्यादि फीस। देखिए इसमें जो भी कमीशन है और जो भी समझौता यानी जो भी यानी बैंक विशेष के द्वारा आपको कार्य दिया जाएगा तथा तो के आपको दिया जाएगा और उसका जो फीस दिया जाएगा आपको समझौता ज्ञापन करना है। उसमें आपको क्या है, किसी तरह से आपको तुरंत ही एक्शन नहीं ले लेना है। आपको क्या है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है, आपको बैंक में जाके अपना जो भी बैंक का जो भी अधिकारी है उनको बताना है कि सर मेरा जो भी पेमेंट है या फिर जो कमीशन में इसमें संतुष्टि नहीं पड़ रहा है, ये सारे जो भी डिटेल है उसको बताना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको। ठीक है, उसमें आपको उसको उससे आपको बताना है कि आपका पेमेंट इसमें आप कमीशन में आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो ये सारा डिटेल उसको बताना है, डायरेक्ट किसी तरह भी आपको किसी तरह जो भी होता है लफड़ा में नहीं फंसना है। आसान तरीके से आप समझ चुके हैं। 8वां नंबर में दिया गया है यहाँ पर। और जब भी बैंक आपको शाखा में किसी तरह भी आपको काम करने के लिए बुलाया जा रहा है, अरे किसी तरह भी आपको बुलाता है, और मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिया था और इसमें भी देखने को मिल रहा है। देखिए बैंक में आपको बेसिक के साथ आपको बुलाया जाता है, तो आपको क्या है, आपको जाना है और आपको जो भी अपना समय है उसको देना है। अगर समय नहीं देते हैं तो बाद में मैनेजर जो रहते हैं वो आपसे नाराज होकर या फिर आपसे जो भी है उसको प्रॉब्लम, आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको खुद से। ठीक है, बाद में आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि मैं आपको टाइमिंग नहीं दे पाएंगे या फिर मैं यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, ब्रांच में मेरे पास बहुत सारा काम है। तो ये सारा कुछ नहीं, आपको यदि बुलाता है तो एक बार में आपको जाना है, चाहे 10 मिनट जाए या फिर 20 मिनट जाए, सो आधा घंटा जाए या फिर पूरा दिन वहाँ पर लगे। ठीक है, वहाँ यदि बुलाते हैं तो आपको एक बार जाना पड़ेगा। अब मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि आप 86 से BC ले रहे हैं तो यदि बैंक ब्रांच यदि बुलाता है तो आपके लिए फ़ायदा है। जैसे कि आप जाएंगे तो बैंक ब्रांच में आपको कुछ जानकारियाँ भी मिलेगी, प्लस क्या है, आपको कोई उसका जो लेन देन है, इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारा सर्विसेज रहता है उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ वहाँ पर से मिलेगा। प्लस आप जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे तभी तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको नंबर में देख पाएंगे और सभी संबंधित शाखा प्रबंधन हमारे कार्यालय को समय समय पर निगरानी तथा समीक्षा करनी होगी। देखिए यहाँ पर आपको नंबर में बताया गया है कि आपको जो भी आप बैंक ब्रांच में यदि कोई भी काम होता है तो समय समय पर जाके उसका हेल्प करना है और उसका साथ में बैंक में जाके आपका जो भी निगरानी उसको करना है, किस तरीके से आपका जो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपना जो निगरानी करना है, प्लस क्या है, उसको समय भी समय समय पर निगरानी करना तथा समय उसको देना। ठीक है, समय उसको कार्य करना है वहाँ पर जाके, जो भी आपको वहाँ पर बता देगा, यदि रहेगा तो आपको बताएगा काम करने के लिए, नहीं रहेगा तो आपको नहीं बताएगा। क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। 10 नंबर में इन कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार में भी बैंक के साथ दूंगा। देखिए आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था और इस इंफॉर्मेशन यहाँ भी आपको देखने को मिला है।
आपको किसी तरह भी बुला देता है कि आपको यहाँ पर आना है। प्लस क्या है, मैं किसी भी चीज़ में आपको प्रचार कर रहा हूँ या फिर किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको आना है और इसमें आपको मतलब जो भी डिटेलें हैं आपका क्या है। और प्लस क्या है, देखिए कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको साथ में मिलके काम करना है। तो आपको बुलाता है किसी प्रचार में जाने के लिए, तो आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपका जो भी काम है करना है उसके साथ मिलके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो काम करने में आपको एक्टिव भी और ज़्यादा होंगे। प्लस क्या है, आपका जानकारी भी बढ़ेगा। प्लस क्या है, इसमें क्या है, बैंक से आपका जो लेन देन अच्छी व्यवहार भी बना रहेगा, ठीक है। और यदि आप काम सिर्फ ले लिए हैं और काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर है आगे 11वां नंबर में दिया परसेंट, इसमें डीबीडी है और फिक्स इसमें जो भी है। और आपका जो कस्टमर को यदि आप इसमें डीबीडी करा सकते हैं, फिक्स भी करा सकते हैं। और आपका जो कमीशन इसमें रहेगा सीएससी प्लस है बीसी, बीसी प्लस सीएससी आपको कमीशन देगा। यानी आप बीसी से बीएससी से आपको जो सीएससी में है, सीएससी से आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पर नीचे दिया गया है, मेरे दिए गए सूचना जानकारी को किसी भी तरह से त्रुटि पाई जाएगी, यानी ये बताया गया है इसमें से आपको किसी तरह भी प्रॉब्लम आती है, आपको देखने को मिलता है आप में, तो फिर बाद में क्या है, आपको बीसी नहीं मिलेगा। और नीचे में आपका जो शाखा का प्रबंधक का नाम रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा, पद रहेगा, दिनांक रहेगा, और आपका जो आवेदक जो करेंगे उसका मोहर रहेगा, ठीक है। आपको मोहर बनवाना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। मोहर बनवाने के बाद आपका जो हस्ताक्षर रहेगा, साइन रहेगा, साइन को इस तरीके से कीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे क्योंकि आपको जो पेमेंट लेन देन करने के लिए आपको प्रॉब्लम ना करना पड़े। और आदि आप सीएससी से देवघर जिले में है, बीसी का जो सर्टिफिकेट आदि लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये है झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें आप यदि लेना चाहते हैं तो संपर्क करके आसान तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी डिटेल है मैंने इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में दिया था, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आप देख के जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इसमें यदि आपको इच्छुक है तो आप संपर्क कर सकते हैं डिटेल में। मैंने जो भी स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर और प्लस फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आसान तरीके से फ़ोन करके हमको संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसको पीडीएफ में यदि चाहिए आपको, तो मैं उसको पीडीएफ में भी अपना व्हाट्सअप नंबर से आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इच्छुक हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को समाप्त। तो फिर मेरे नए टॉपिक के साथ नए इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए जाए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।